तो काफ़ी पहले की बात है ये जो टैक्सी ड्राइवर्स थे ये निकले, जो जाने वाला था जिसका घर परिवार था वो निकल गया, तो जो दूसरा लड़का था इसने देखा कि जो टैक्सी ड्राइवर जिसके घर वाले थे उसने देखा कि ये जो बंदा है ये आना बंद कैसे कर रहा है जॉब पे। उसने क्या करा, 1-2 दिन वो गया नहीं, जिसके घर परिवार में कोई भी नहीं था उसने जाना बंद कर दिया था जॉब पे रात को। तो इसको थोड़ा अजीब सा लगा कि यार चलो ठीक है इसका खर्चा कम है, लेकिन कंपनी निकाल दे, कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो इसको तो टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि जिनके घर परिवार में सब कुछ है उनकी ज़मीन जायदाद भी है, लेकिन इसके कुछ ऐसा व्योत नहीं था। इसने ढूंढना शुरू करा। तीसरी रात जैसे होता ना कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये देखते रह रहे, इधर दिख जाए उधर दिख जाए, कहीं तो दिख जाए। दिन में इनकी बात होती नहीं, क्योंकि नाइट शिफ्ट से आने के बाद बंदा सोता भी बहुत गहरी नींद है। तो एक रात क्या हुआ, ये उस जगह से निकल रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। जो अपना घर परिवार वाला ड्राइवर था ये वहाँ से निकल रहा था। इसकी नज़र पड़ती है कि यार ये बंदा टैक्सी लगा के किससे बात कर रहा है। फिर भी ये लेट हो रहा था, इसने सोचा कि चल बाद में बात करूँगा, क्या पता आज तो जॉब पे आ ही जाए। ये तीसरी रात थी जब ये जॉब पर नहीं गया और ये गाड़ी लगा के किसी से बात कर रहा था वहाँ पे। ये चीज़ उस ड्राइवर ने देखी और ये सोचा कि मैं इससे बात करूँगा। ये अपनी ड्यूटी पे चला गया। अब कंपनी में यही बात हो रही थी कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, सुरेश उसका नाम रख लेते हैं कि सुरेश क्यों नहीं आ रहा है। तो इससे पूछा गया, इसका नाम अनिल रख लेते हैं। अनिल से पूछा गया कि यार तेरे तो गाँव का है, तू बात कर, उसकी नौकरी चली जाएगी, हमें भी ज़रूरत है। एक बंदा है ड्राइवर जो 2-3 साल से काम कर रहा था, उसने अचानक से आना बंद कर दिया। तो अनिल बोलता है कि मैं एक बार उससे कल बात करता हूँ, आने से पहले मैं पूछ के आऊँगा क्या दिक्कत है। तो अनिल जब अगले ही शाम जाना था तो उससे पहले वो उससे मिला सुरेश से उसने पूछा कि भाई क्यों नहीं आ रहा। वो बोला भाई देखिए नौकरियाँ तो मिलती रहेगी, लेकिन जीवन में हम सफ़र बहुत कम मिलते हैं, और मुझे एक लड़की मिली है, उससे मेरी बातचीत हुई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। तो ये बोलता है भाई अब एक लड़का है तो हिचकिचाहट एकदम से होती है, तेरे को कहाँ से मिल गई, कौन मिल गई, मुझे भी मिलवा। तो ये बोलता है कि वैसे वो कम मिलना प्रेफर करते हैं, लेकिन ठीक है आज जब तू जाएगा ना तो मिलता हुआ निकल जाइए। भाई ये बंदा उससे बात करके एक टाइम डिसाइड करते, जैसे रात के 11 बजे मैं वहीं मिलूंगा, नौकरी तो मैं दूसरी देख लूँगा, जब तू वहाँ से निकले तो बता दियो मेरे को, लाइट वाइट हॉर्न वगैरह मार दियो, मैं मिलवा दूंगा तेरे को भाभी से, ठीक है। तो अनिल निकला अपनी गाड़ी लेके और उसने देखा कि 11 बजे सही वहाँ पर जहाँ पर सुरेश ने बताई थी, सुरेश ने वहाँ पर गाड़ी लगा रखी है और आराम से बात करने लग रहा है। तो इसने क्या करा, पीछे से जाके ना ऐसे टैक्सी के पीछे बजा देते हैं कि मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, कि अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो खुद देख लेगा अनिल। तो अनिल बाहर निकलता है, बोलता है ओह आ गया तू, मिल के ही जाएगा, मुझे लगा शायद तू सीधा निकल जाएगा, नौकरी वाला आदमी है तू तो। 2 मिनट का हंसी मजाक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सुरेश ने बोला भाई मिलवा भी दे, अब मेरे को निकलना भी है। तो जो अनिल था उसने बोला कि चल मतलब मिलवाता हूँ तेरे को। अनिल जो था मतलब जो बंदा था उसने क्या करा, बोला कि आगे आ जाए एक बार गाड़ी के, और तू अभी वो उतरेगी नहीं, मैं कोशिश करूँगा उसे उतारने की, लेकिन ज़्यादा होच पोच मत करियो, क्योंकि उसे मिलना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब ये बंदा जाता है तो ये देखता है कि भाई गाड़ी में तो कोई भी नहीं बैठा, ये बंदा बात किससे कर रहा है। अब ये अपनी तरफ से जो था अनिल वो बोलना शुरू करता है कि कैसी लगी तेरी भाभी, है ना सुंदर है ना। ये अपनी तरफ से, इसे समझ में आ गया था पीपल का पेड़ है, नीचे गाड़ी लगा रखा है, कोई ना कोई यहाँ पे सीन सपाट है। इसने वहाँ पे रिएक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ ये बोल दिया कि भाई मानना पड़ेगा तेरी पसंद बहुत अच्छी है, और नीचे पैर काँप रहे थे, पिंडियाँ काँप रही थी। इसने बोला कि चल ठीक है भाई, अब मैं तो तेरे को बेस्ट विशेष दूंगा कि तू अपनी ज़िंदगी में अच्छा करे। और ये बहुत डरा हुआ था उस टाइम पे। इसने क्या करा, अपनी गाड़ी पकड़ी और ये वहाँ से 9 तो 11 हो गया। इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि इसने उस लड़की को देखा है, बाकायदा एक्टिंग कर। हाँ, इसने वही होता ना कि एक इग्नोर करने की चीज़ करी कि मैंने उस लड़की को देखा, लेकिन ये अपने आके चुपचाप वापस बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद ये कभी उस लड़के से मिला ही नहीं जो उस लड़की के साथ था। अनिल से कभी नहीं मिला सुरेश, ये सोच के कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं किस चक्कर में आ रखा है। इस बात को 1 महीना हो गया, इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। अनिल को बस इतना था मेरे को ऑफिस जाना है, वापस आना है, मेरे को सुरेश से नहीं मिलना, ना उससे कोई कॉन्टैक्ट रखना है। इसने अपना ठान रखा था बढ़िया। भाई गाँव में ना कुछ अलग अलग चीज़ें होने लगी। गाँव में हुआ क्या, जैसे कोई 18 साल की लड़की है जिसकी शादी की बात चल रही है, अचानक से पता चला वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गई, गांव में हाहाकार हो गया कि भाई ये तो इस घर में गलत हो गया, लड़की ने पता नहीं क्या करा, लड़की को खूब पीटा गया कि तेरा चक्कर किससे चल रहा है, सच सच बता क्या है। और लड़की भगवान की कसम खा ले, माँ बाप की कसम खा ले, पर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कुछ है। तो भाई उसका फिर जैसे घर की बेइज्जती हो जाती है, कुछ लोगों ने मतलब गाँव से निकाल दो इन्हें, भगा दो इन्हें, हुक्का पानी छोड़ दो इनका,
उन घर वालों ने कहा कि हमें क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई मतलब सॉल्यूशन तो है नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है। कुछ गांव वालों ने कहा भगा दो, तो उन्होंने सोचा कि निकल जाते, वो निकल गए भाई, जिनकी लड़की प्रेग्नेंट हुई थी। अब इस सिलसिले को होती है, यहाँ से शुरुआत हो गई है। थोड़ा सा वक्त बीता, मुश्किल से 15-20 दिन हुए होंगे, एक और घर में खबर आती है कि ये भी पेट से है। गांव की अलग अलग लड़कियां प्रेग्नेंट होना शुरू होती हैं। एक लड़की, दूसरी लड़की, फिर कोई तीसरी लड़की, फिर कोई चौथी लड़की, फिर कोई पांचवी लड़की। गांव में लगभग 7-8 लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं और ये नहीं पता चल रहा कि किन के साथ संबंध है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और उस टाइम पे किसी ने इस तरीके से सोचा भी नहीं कि ये बहुत पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है, हॉरर से रिलेटेड हो सकता है। बस उंगलियां उठ जाती थी कि भाई कोई है जो गांव में कोई बना रहा है ऐसे लड़कियों को और बुलाता है, उनके साथ गलत करता है और घर पे छोड़ देता है। मुश्किल से गांव में 5 लड़कियां बची थी। उनमें एक लड़की थी सरपंच की और एक बहन थी किसकी, जो हमारे ड्राइवर हैं अनिल की, उनकी बहन थी। अनिल को जब ये चीज़ पता चली ना यार, गांव में कुछ अजीब सी ही चीज़ हो रही है। हालांकि वो ज़्यादा कनेक्टेड तो गांव से रह नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह जॉब और रात को अपना ड्यूटी। अनिल ने फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया और अनिल के दिमाग में आई कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि उसे तो पता है ना एक्चुअली में सुरेश कर क्या रहा है। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ है और सही में ऊपरी है, क्योंकि कुछ लोग आपस में बात भी करते हैं इस हिसाब से कि गांव में देखो किसी को नज़र लग गई, गांव के पता नहीं क्या हो गया, पितर नाराज़ हो गए, कुल देवी देवता ऐसे हो गए। अनिल के दिमाग में आई कि भाई मेरे को ना इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। अनिल सीधा गया सरपंच के पास और सरपंच को उसने ये बोला कि ऐसा है, मुझे पता है कि गांव में हो क्या रहा है। एक लड़की आपकी बची है, एक लड़की हमारे घर की बची है, मुश्किल से 2-3 लड़कियां और बची है और मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करो। पहले तो सरपंच ने उसकी बात को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा कि ऐसा थोड़ी ना होता, ऊपरी थोड़ी ना होती चीज़ें। अगर मैं इन चीज़ों पर बिलीव करूँगा तो गाँव तो मेरे ऊपर ही सवाल उठा देगा, बच्चलन लड़कियाँ थी। अब जब सरपंच की लड़की के साथ होता तो वो एग्री भी करता इस चीज़ को। उसे तो ये था मैं तो अपनी लड़की पे पूरा ध्यान दे रहा हूँ, उसे बांध के रखूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जब वो कुछ लोग होते हैं ना जो आसपास से सुन लेते हैं कि भाई किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उन्होंने भी बोला अरे भाई इसकी बात तो सुन ले, क्या बताना चाह रहे हैं। तो अनिल बताता है कि ऐसे ऐसे ना मैंने सुरेश को देखा है और वो गाड़ी में बैठा था और मुझे नहीं पता वो किससे बात कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता है कि कुछ ऊपरी चीज़ है, कोई तो है जो दिक्कत दे रहा है। इन्होंने एक बस वो होता ना कि अंधेरे में तीर छोड़ दिया, वो जाके लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं पता। सरपंच ने बोला कि कहाँ मिला था वो, उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मंदिर के पीछे आगे जाके एक पीपल का पेड़ पड़ता है और वहाँ पे सारा अपना उतारा करते हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वहीं पे ऐसे ऐसे गाड़ी लगा के वो उससे बात कर रहा था, मेरे को मिलवाया और मिलते टाइम मैंने कुछ नहीं देखा और वो ऐसे बात कर रहा था। तो अनिल ने बता दिया कि मुझे तो लगा सुरेश का दिमाग चल चुका है, लेकिन अब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई तो दिक्कत है। भाई इन्होंने पूरा इसी तरीके से प्लान बनाया। अब धक्का लगेगा एकदम से, देखना क्या हुआ। इन्होंने इसी तरीके से प्लान बनाया, काम करेंगे, रात के 11 बजे आता है ना वो, गाड़ी लगाते हैं ना, रात के 11 बजे ही उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे किसके साथ है वहाँ पे। भाई ये लोग सारे इकट्ठे हुए और ये लोग चलना शुरू हुए। इन्होंने देखा पीछे से छन छन की आवाज़ आ रही है, पीछे मुड़ के देखा सरपंच के घर से उसकी बेटी निकल के जा रही है उस पेड़ की तरफ। अब सरपंच एकदम से हो गया कि भाई ये तो मेरी बेटी कैसे चल दी, और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा, सपना सपना बेटा कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन, रुक जा, कहाँ जा रही है। सपना अपने होश में नहीं है, सपना आगे आगे। सब ने बोला सरपंच जी हम है साथ में, इसको चलने दो, देखने दो हो क्या रहा है। भाई सपना आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे, जैसे एक गली दूर कि इसे पता भी नहीं चलना चाहिए हो क्या रहा है। ये देखते हैं उसी पेड़ के पास गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर सुरेश है और सुरेश आराम से, जैसे स्माइलिंग फेस होता है ना कि सामने से आ रही है, उसे तो टारगेट दिख रहा है, वो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। सपना आती है, गेट खोलती है, सपना उसमें बैठ जाती है। अब इनके बीच में इतना कुछ कन्वर्सेशन होता है, इससे पहले गांव वाले लठ लेके खड़े हो जाते हैं आगे। अब भाई यहाँ पे इसकी हालत ख़राब हो जाती है, सुरेश की पकड़ा गया, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इससे पूछा गया। उस टाइम पर सपना तब भी होश में नहीं थी, सपना बस जैसे यूँ बैठी हुई है तो बैठी हुई है और शीशे को देख रही है, जो कार का शीशा, उसे होश नहीं है, पोजेस्ड हो जाए वो। इनको ये लग रहा था कि इसने वशीकरण करा है। अच्छा। इसने कुछ खिला दिया, पिला दिया, अभी तक इन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। इन्होंने सुरेश से पूछना शुरू करा
कि तूने बता क्या करा लड़कियों को। इनको अब भी उस पैरानॉर्मल पे नहीं था, इनको ये था कि भाई इसने तो कुछ खिला पिला दिया, ये गांव की लड़कियों को कुछ खिला रहा है जो अपने बहकावा में चल के आ रही है और उसके बाद ये कुछ गलत कर रहा है उनके साथ। ठीक है। पहले तो सुरेश ने एक्सेप्ट नहीं करा इस चीज़ को कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा। फिर अनिल को बुलाया गया कि ऐसे ऐसा इसका बता, तूने जो हमें बताया था। तो उसने बताया कि तूने वो दिखाई थी, वो औरत थी तेरे साथ, मेरे को तो नहीं दिखी। बोला, फिर वो समझ गया कि मेरी पोल पुट्टी खुल चुकी है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, सुरेश ने बताया कि अनिल से जिस दिन मिलवाया था ना, अब एक मर्द की वो होती है कि भाई मैं कुछ फिजिकल बनाने की कोशिश करूं, वो लड़की नहीं थी, वो किसी लड़की की आत्मा थी जिसने उस पेड़ के ऊपर सुसाइड करी थी लटक के। अच्छा। हाँ, जिससे वो गाड़ी में मिला करता था। इसने क्या करा, एक दिन आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखने की कोशिश करी, वो हाथ इसका आर पार निकल गया। अरे भाई साहब। इसने सुरेश ने उससे कहा, इसने खुद बताया कि मैंने उससे फिर कहा कि ऐसे ऐसे संबंध बनाने तो एक मर्द का ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो जो आत्मा आ रखी थी उसने पता क्या बोल दिया इसको कि मैं तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकती और तू मेरे साथ संबंध भी नहीं बना सकता। एक काम कर, गांव में जिस लड़की को तू बोलेगा मैं उसके अंदर आ जाऊंगी और उसे उठा के ले आऊंगी, तो उसके साथ संबंध बना लियो, होंगी तो उसके अंदर मैं ही। ये वहाँ पर ये चीज़ बोली गई। अभी सस्पेंस और तगड़ा खुलेगा, ये पता चल गई। अब भाई एक एक के नाम गिनना शुरू करे, उसके साथ भी तूने करा, हाँ उसके साथ भी तूने करा, हाँ जो परिवार इनने गांव से भगा दिया था उसके साथ भी तू नहीं करा था, हाँ। भाई अब गांव वालों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा कि 7-8 लड़के इसने पेट से कर दी और ये सोच रहा था किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। गांव वालों ने लठ मार मार के सुरेश को वहीं मार दिया, जान से मार दिया। जान से मार दिया। उसके बाद जब सरपंच बोला ना कि बेटी चल, सपना चलना यहाँ से, वो सपना स्माइल करके पता क्या बोलती है कि मुझे तो सुरेश चाहिए ही था, मैं तो चाहती थी कि इसे कोई मार दे, इसे मारोगे तभी तो ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसे लेने ही तो आई थी। इसी तरीके से जाना था। मतलब सपना के अंदर जो स्पिरिट थी उसने प्लान ही इस हिसाब से करा था कि इससे मैं कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे गांव वाले इसे मार देंगे और मैं इसे अपने साथ लेके चली जाऊंगी। उस दिन उस चीज़ का वहाँ पर अंत हुआ कि गांव में सब कुछ सही हो गया, लेकिन सुरेश ख़त्म, वो एंटिटी के साथ हो गई। सरपंच की बेटी से वो आत्मा निकल गई थी फिर? वो निकल गई थी बाद में। उसने ये बोला था मेरे को सुरेश चाहिए था, मैं इसे खुद से मार नहीं सकती थी, बस मेरे लिए आपने कर दिया, लठ मार मार के मैं शुरू से यही कर रही थी, जिस दिन फंसना था उस दिन ये फंस गया। मतलब वो एंटिटी जो कर रही थी वो अपने लिए ही कर रही थी, वो इसके लिए कुछ नहीं कर रही थी कि अगर सुरेश ये सोच के खुश हो रहा है कि मैं इसके साथ फिजिकल हो रहा हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा। उस एंटिटी का ये प्लान था कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे सुरेश मरे और मैं उसे लेके चली जाऊँ। पर भाई जैसे एक तरीके से गांव की सारी लड़कियां ही एंटिटी ने एक तरीके से पोजेस कर ली, तो कुछ कुछ का तो और स्ट्रांग भी होगा, फिर भी कर लिया उसने। भाई जब मैंने बोला कि 4-5 तो रह गई थी, कुछ होगी जो परिवार जिनके पूजा पाठ में रही होंगे या फिर किलवाने। अब देखो मेन मुद्दा ये है ना कि बिलीव कितना है आपका, क्या आप उन चीज़ों पर बिलीव कर रहे हो नहीं कर रहे। आखिरी तक भी पैरानॉर्मल पर बिलीव कहाँ करा, गाँव वालों को लग रहा था कुछ खिलाया होगा। आप अगर आज भी गांव में जाओगे तो वहाँ पर एक ही चीज़ बोलते हैं कि किसी के हाथ का कुछ लेना नहीं है, खिला पिला देगा और बहकावा करके ले जाएगा। वो ये नहीं बोलते कि किसी का खाइयो मत, आत्मा छोड़ देंगे, भूत प्रेत छोड़ देंगे, पिशाच छोड़ देंगे। वहाँ ऐसी रीत नहीं होती। आज भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को, उन सब चीज़ों को दबा के रखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता, मेरा खुद का हुआ था जब मैंने किसी गाँव का नाम ले दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ कन्फ्लिक्ट हो गया था इस चीज़ को कि गाँव की बदनामी हो रही है। तो गांव इस चीज़ से बहुत डरता है कि हमारे गांव की बदनामी हो, क्योंकि एक बार गांव अंदर ही अंदर पता कि ये नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, वो वैसे बोलते नहीं है। भाई गांव से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को। सही बात है। जो 8 बजे 9 बजे सारे घरों में पैक हो जाते हैं, कोई तो रीज़न होगा। सही बात है भाई। और गांव के जैसे हम बात करते हैं यूपी, अब तो शहर तब्दील होता जा रहा है, लेकिन यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र से तो फिर भी बहुत कम है, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये तो लिस्ट है पूरी जहाँ से ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। तो ये बेसिकली उस समय की बात है जब आज़ादी का टाइम चल रहा था। अच्छा। नया नया आज़ादी हुआ था देश। आई थिंक मेरी मम्मी होंगी उस टाइम पे 6 साल की। अच्छा। ठीक है, मेरे मामा जी होंगे 13-14 साल के। ठीक है, तो नाना जी जो थे उनकी पोस्टिंग हो रखी थी चौकी पे। बेसिकली क्या करते थे वो? अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। अच्छा, लिटरली वो जेलर ही थे। अच्छा। ठीक है, सो अंग्रेज़ों के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे वो चौकी पे। अब
सीन कुछ ये था, घर कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि मान लीजिए 1 बीघा की ज़मीन है, उसके अंदर 10-20% एरिया में लोग रह रहे हैं, बाकी पूरे प्लॉट में खेती हो रही है, कुआं भी वहीं है, पेड़ भी वहीं है, बरगद का पेड़ वहीं है, झूले टंगे हुए हैं, उस तरीके का माहौल था। जैसे लगान में आपने सेटअप देखे होंगे, ऑलमोस्ट ऐसे मिट्टी के घर होते थे, लेप किया जाता था कौन घरों सी जगह की बात है? में। बेसिकली मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पंजाब में एक गांव है, वहाँ से थे। सो जंगल जैसा माहौल होता था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी नहीं। तो घर से लेके चौकी तक का जो रास्ता होगा अप्रॉक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर होगा, और इस बात की श्योरिटी थी कि जो ट्रेल्स हैं, जो रास्ते बने हुए हैं ऑलरेडी, अगर उसको फॉलो किया जाए तो दैट इज़ द सेफेस्ट रास्ता। जंगल के अंदर जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। तो ये बात कही गई थी कि हमेशा आप उस ट्रेल को फॉलो करोगे चौकी तक जाने के लिए। अब शायद वो रास्ता 2-3 किलोमीटर लंबा था, तो रास्ते में कुछ एक पहाड़ी आती थी, जितना 10-20 फीट ऊंची पहाड़ी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 फ्लोर्स के बराबर होगी अगर आप शहरी तरीके से हम देखें तो वो पहाड़ी पर चढ़ने के बाद पूरा जंगल नज़र आता था। तो ये पूरा प्रोसेस था जो रेगुलर फॉलो करते थे मामा जी। अब एक दिन की बात है, चांस की बात है, वो दोस्तों के साथ खेल रहे थे गिल्ली डंडा, और उस दिन वो हो गए लेट, अप्रॉक्सीमेटली आधा घंटा लेट हो गए। तो वो फटाफट आए, हाथ पांव धोए उन्होंने, और टिफ़िन उठाया और भाग पड़े सीधा। अब रास्ते में उन्होंने सोचा कि यार शॉर्टकट मारा जाए एक। अब उस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद, अंधेरा हो चुका था एक्चुअली, पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उनको दिख रहा है कि चौकी में वहाँ वो लैंटर्न जल रही है। ठीक है, वो होगा कुछ अप्रॉक्सीमेटली कई किलोमीटर होगा, लेकिन उस पहाड़ी से, हाँ उस पहाड़ी से होगा कई किलोमीटर, लेकिन वहाँ से दिख रहा है कि वो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, जो कि घूम के ट्रेल लेके जाता है, घुमा के लेके जाएगा। तो उन्होंने सोचा मैं शॉर्टकट मारता हूँ आज। तो उन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में अपना मतलब जंगल के बीच में से डिसाइड किया कि अब मैं जाऊँगा। चांदनी रात हो चुकी थी, पहाड़ी से उतरे वो, तो एक्चुअली जैसे सपोज राइट में जाना होता है, तो उन्होंने राइट टर्न ना लेके उन्होंने अपना शॉर्टकट ले लिया। तो पैरों में कांटे लगना और झाड़ियों से स्क्रैचेस पड़ जाना बहुत नॉर्मल सी बात थी उस ज़माने में। तो वो स्क्रैचेस वगैरह उन्होंने झेलते हुए वो एंटर कर गए जंगल के अंदर। एक्चुअली नाउ ही कुड सी कि चांदनी रात में पूरा जंगल जो है एक ही टोन का नज़र आ रहा है, सेम कलर। आगे चलते जा रहे हैं वो, उनको दिखता है कि सामने एक विशाल का पेड़ है, कोई बरगद का। अब उस बरगद के पेड़ के ऊपर ना कपड़ों की कोई गठरी पड़ी हुई है, बहुत दूर से दिख रहा है उनको, अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर दूर से। जब तक वो 100 मीटर तक पहुंचते हैं तो दीपक भाई वहाँ दिख रहा है कि ऊपर से जो कपड़ों के बीच में से ना, गठरी में से कपड़ा एक लहराते हुए नीचे गिर रहा है। ठीक है, जैसे साड़ी सूखने के लिए डाल देते हैं हम, ठीक है, तो लहराता हुआ कपड़ा एक नीचे गिर रहा है। तो ही वॉज ओनली 13-14। तो वो देख रहे हैं कि कपड़ा गिर रहा है नीचे, और उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत ध्यान से, बिकॉज पूरा जंगल एक ही टोन में दिख रहा है आपको चांदनी रात में। ठीक है, और एक लाल रंग का कपड़ा जब अलग से नज़र आता है तो वो अलग से चमक जाता है चांदनी रात में। ठीक है, एक अलग टोन मिल गई आपको, कलर टोन। कुछ देर वो रुके भी एक्चुअली रास्ते में, उन्होंने 2-3-4-6 मिनट वहाँ पे वेट किया। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है यार, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया उन्होंने। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कपड़ा ऐसा लग रहा है कि लहराता हुआ नीचे तक आ गया। ठीक है, नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट ही थिंक्स इज कि मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ कि क्या चीज़ है यार, क्योंकि जंगल में कई तरह की कहानियाँ सुनी हुई थी उन लोगों ने नेगेटिव एंटिटीज़ की। अब वो बैठे वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ हलचल होगी उसमें। तो बहुत ज़्यादा कुछ हलचल ना होने से उन्होंने कहा चलो यार लेट्स क्रॉस इट। थोड़ा आगे बढ़े तो कपड़ा और लहराने लगा। अब वो देख रहे हैं कि यार ये तो मतलब 50 मीटर रह गया अभी, बट किसी तरह से डर भी लग रहा था। तो उन्होंने खुद को रोका, उन्होंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा घूम के ना साइड से निकल जाता हूँ, हार्डली मैटर्स, है ना। तो उन्होंने जैसे कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, उन्होंने कहा मैं ऐसे गोल घूम के इस तरफ आ जाऊँगा और निकल जाऊँगा अपना। तो जैसे जैसे वो गोल घूमने लगे उस तरफ, अप्रॉक्सीमेटली मतलब 20-25-50 कदम गए होंगे आगे गोल घूमने के लिए, तो इनको लग रहा कि वो गठरी जो है ना पहले जिस एंगल में थी, अब वो घूम के इस तरफ हो रही है मेरी तरफ। जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ वो भी घूम जैसे रही जैसे है। मैं घूम रहा हूँ, वो गठरी का जो अटेंशन है वो मैंने ले रखा है, वो मेरी तरफ घूम रही है। सो ही वेंट बैक, वापस आ गए। फिर उन्होंने देखा कि गठरी वापस आ गई है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ
एक सर्कल बनाने की कोशिश की। पीठ नहीं दिख रही उनको उसकी गठरी की, उनको कुछ नहीं फ्रंट दिख ही रहा। दिखे जा रहा है। इतने अंधेरे में सिर्फ इतना पता लग रहा है कि कपड़े हैं कुछ और लहरा रहा है कुछ, ठीक है, गठरी है कपड़े की, वो लहरा रही है, एक कपड़ा लहरा रहा है उसमें से साड़ी की तरह। अब उन्होंने लेफ्ट साइड पे एक रुख लिया कि चलो यार यहाँ से निकल जाता हूँ मैं। अब लेफ्ट साइड से जब रुख लिया तो इनको लगा कि गठरी अब इस तरफ हो रही है, तो अब ये बहुत एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। मतलब इन्होंने 10-15-20 मिनट सिर्फ कभी थोड़ा आगे आए, कभी थोड़ा पीछे गए, ऑब्जर्वेशन में ही निकाल दिया। इन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ अजीब सी चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। अब इस बात की श्योरिटी हो गई कि कुछ तो है जिसकी अटेंशन इस वक्त मैंने ले रखी है, कुछ है जो मुझे देख रहा है। एंड बिकॉज ही वॉज अ किड, मतलब हमारे अब इस एज में हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, इग्नोर करो, वापस आ जाओ, ठीक है। ही टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे तो खाना देने जाना है, तो उनको उनके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया उन्होंने चीज़ों को कि यार खाना तो पहुंचाना है भाई साहब, वो तो भूखे रह जाएंगे, ठीक है। बिकॉज एक बच्चे को उतनी समझ नहीं होती है। तो अब उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे, वो होता है ना जैसे उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं किसी को, चलते चलते पत्थर को पैर मारा, थोड़ा इग्नोर किया कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि तू मुझे देख रहा है, तो थोड़ा सामने वाले को उल्लू बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा दो चार कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। नाउ व्हाट ही कुड सी इज कि अब वो शेप उनको ऐसी लग रही है जैसे कि कोई बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है कपड़े के अंदर, वो शेप ले चुके थी। पहले कपड़े की गठरी लग रही थी दूर से, अब लग रहा है कि वो इंसान है। अब इन्होंने 2-4-6 कदम और आगे बढ़ाए। अब वो इंसान ऐसा लग रहा है कि अटैकिंग मोड में होता ना, एकदम ऐसे करके अटैकिंग मोड में एकदम ऐसे। तो नाउ ही गॉट कॉन्शियस, उसने मामा जी ने वापस 10-15 कदम पीछे किए। अब देखा कि अटैकिंग मोड खत्म हो गया। तो मतलब जिस तरीके से वो बताते थे मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, और बहुत मतलब हम रोंगटे खड़े हो जाते थे हमारे उस टाइम पे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर ये 50 मीटर दूर है ना, कह रहा मैं हिम्मत करके ऐसी जगह पे आ गया जहाँ वो सिर्फ 25 मीटर दूर था। और ये वो पॉइंट ऑफ टाइम था जब इनको दिख रहा है कि एक इंसान बैठा हुआ है सामने, ठीक है, ह्यूमन फिगर है, कोई इंसान है क्या है वो नहीं कह सकते, ह्यूमन फिगर है। और उसकी आंखें मैं फील कर पा रहा था कि हल्की सी वाइट लाइट्स दो दिख रही हैं मुझे। अब इन्होंने कंफर्म कर लिया कि इंसान है, कपड़ों की गठरी वो नहीं है। हाँ 100% की आइज भी दिख रही हैं। अब तो ये वाला सीन हो गया। अब इन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये तो सोचना पड़ेगा, जो कहानियाँ सुनी हुई थी बचपन से, मतलब वो सही कहानियाँ हैं, तो हाउ टू क्रॉस दिस नाउ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फटाफट से भाग के निकल जाता हूँ, देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। हिम्मत जुटाई और एकदम से कहते हैं ना रैट रेस, भागे एकदम से ज़बरदस्त तरीके से। मतलब 3-4-5-6 कदम ही भागे थे कि उसने नीचे छलांग मार दी भाई साहब। अरे भाई साहब, ठीक है, मतलब छलांग मारी ऐसे जैसे स्पाइडरमैन की मूवीज में देखते हैं ना, वो गिरता है ऐसे स्पाइडरमैन। छलांग मारी लिटरली, और धप करके आवाज़ आई एकदम जोर से, और इनके हाथ से टिफिन छूटा, हार्ट बीट हो गई फास्ट, और ये उल्टे पाँव भागे भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से, बहुत तेज़ भागे। कह रहे हैं कि मैं पूरे रास्ते में हार्डली कहीं रुकाऊंगा मैं, और मेरी हार्ट बीट ऐसी थी उस टाइम पे जब मैं घर वापस पहुंचा हूँ, मतलब भागता ही गया पता पीछे नहीं मुड़ उड़ के नहीं देखा कुछ नहीं, पैरों में कई चीज़ें लगी होंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आजकल तो एडिडास है, उस ज़माने में तो खुदा जाने क्या क्या पहनते थे ये लोग, है ना। पैरों में पता नहीं क्या क्या लगा इनको। भागते गए, घर आए तो पैर छिले पड़े भयंकर तरीके से, ठीक है। और उस टाइम पे ये था कि मतलब अगर किसी के घर में पतीला गिर जाए ना, तो 15 घर पार जाती थी, नो मैटर आपका 1-1 बीघा की ज़मीन है, क्योंकि कोई ब्लॉकेज थी नहीं ना, रास्ता शांत माहौल होता था, है ना, कोई ब्लॉकेजेस नहीं थी। भागते घर आए, इसको लिटा दिया गया भाई साहब। 10-15-20 लोग आस पड़ोस से इकट्ठे हो गए कि सारे के सारे कि क्या हो गया, तो कुछ नहीं बोल रहे भाई साहब, एकदम बुरी हालत, एकदम बुखार चढ़ा हुआ है भयंकर, हार्ट बीट चल रही है, ऐसा लग रहा है अभी अटैक आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वैसा वो वाली फीलिंग मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आई, और वो जो ब्लड सर्कुलेशन था उस टाइम पे, वैसा वाला दोबारा ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहा था, इतनी तेज़, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है, उतना बॉडी आपकी अलाउ भी नहीं कर रही है कि आप उतना ऑक्सीजन ले पाओ। आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स सिप करके पानी पीना उन्होंने शुरू किया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि भाई जान बच गई है मेरी, मैं अपनों के बीच में आ गया हूँ। भयंकर बुखार हो रखा था, 104-105 टापा हुआ बुखार। अब वो कहते हैं कि भाई जो हमें बोला जाता है ना कि जंगल से नहीं जाना, वो कहानी एकदम सही है।
वहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं जो कि किलित करके वहाँ पे रोक दी गई हैं या कैसी रोकी गई हैं हमें नहीं पता। जो कहानियाँ हमने सुनी इतना पता लग गया कि वहाँ कुछ है। तो उन्होंने फिर अपनी अपनी बाकी जितने बुजुर्ग थे ना उन लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। अरे हमारे गांव में ये हुआ था, हमारे यहाँ ये हुआ था। ऐसे ही करते करते नाना करते भाई साहब सुबह हो गई, सूरज आ गया। ठीक है, अब सबको जोश चढ़ गया सूरज आते ही। सब कहते हैं चलो चलो हम चलेंगे जंगल में, देख कर आएंगे क्या होगा, लेट्स गो बैक। तो 5 6 7 10 लोग जो हैं सारे इकट्ठे हुए। उसने कहा चल बेटा हमारे साथ, ये वो करके ये भी तैयार हो गए भाई साहब फिर से जाने के लिए। तो वहाँ गए तो जो टिफ़िन था जो छूट गया था वहाँ पे, मेरे भाई टिफ़िन को, इतने मोटे टिफ़िन को, मतलब आजकल तो बहुत लो क्वालिटी है, उस ज़माने में जो टिफ़िन की क्वालिटी होगी आप समझ सकते हो, इतने हाई गेज के मेटल को फाड़ रखा था। और क्यों अट्रैक्शन ले ली थी उस टिफ़िन ने? क्योंकि उस दिन बना था नॉनवेज, और उस पे पता लग रहा है दांतों के निशान, नाखूनों के निशान। तो किसी टिफिन खोलना नहीं आया होगा एनिमल के नहीं लग रहे थे वो। एनिमल में इतना दिमाग नहीं होता ना, कहाँ से क्या फाड़ूंगा, टिफिन कैसे खोलूंगा। नहीं तभी तो वो फट रखा है, तो क्या पता दांत वात ऐसा नहीं था। नहीं, मुझे लगता है कि दैट जंगल वाज नॉट अ जंगल जो कि शेर चीते हों जहाँ पे, तो वो आम आदमी गुजरते थे वहाँ से, है ना। तो वो जो सीन देखा जिस तरीके से, मतलब जो हालत देखी उस टिफिन की, उसके बाद वो घर लेकर आए टिफिन एज अ प्रूफ कि भैया ये देखो क्या हालत है, दोबारा किसी ने वहाँ पे जाना नहीं है। दे मेड इट अ पॉइंट कि किसी भी हाल में आपको ट्रेल्स को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे उन्हें कुछ वैसे दिखा नहीं जब वो सुबह गए टिफिन सुबह की तो वो रोशनी ले में आए। तो नेगेटिव एंटिटीज वैसे भी नजर नहीं आती, वो वैसे भी भाग लेती हैं या हिडन हो जाती हैं whatever। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ गया कि कुछ है। अब ये लोग भाई साहब वापस आए कुछ एक दिन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद। वही शाम हुई, 6 बज गए, बच्चों को अंदर घुसाया गया कि चलो चलो अपने अपने कमरे में बैठो, घर में बैठो, स्टापू खेलना बंद करो, एटसेट्रा व्हाटएवर। सारे बच्चे अपने अपने घरों में सेफली लैंड करवा दिए गए। अब क्या होता है, कुछ एक प्रोसेसेस थे जो ये लोग ना दे यूज टू डू इट एवरी डे। वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बच्चों को घर में लाना, पॉइंट 1, बाहर आग जली होनी चाहिए घर के बाहर, दिए की फॉर्म में या मशाल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, खाना बनते थे, एक बाल्टी होती थी मेटेलिक, उसके अंदर कोयले वोयले डाल के ना चिमनी सी बन जाती है, उसके अंदर सब्जियां बनती थी, कोयले डलते थे और चिमनी के साइड पे ऐसे कोयले से फूंक मारने के लिए जो होता है वो चिमनी यूजुअली जो अभी भी गांव में यूज़ होती है कई जगह, चूल्हा, यस, चूल्हा इज़ द राइट वर्ड। तो वो चूल्हा जो है वो बहुत एक्टिवली यूज़ होता था, प्रोएक्टिवली उस ज़माने में। अब जब खाना बन गया ना, तो उस चूल्हे को अंदर ला के, दे यूज टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, अंदर ला के रख दिया जाता था। और एक झाड़ू आती है जिससे पानी के फ्लो को, रुके हुए पानी को हटाने के लिए, बेसिकली लकड़ी के तीले होते हैं उसमें, उस तीले वाली झाड़ू को साइड पे रखते थे बाल्टी के। ये सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद मोमबत्तियाँ जलती थी एक्स्ट्रा कि 2-3-4 घंटे जल जाएंगी, मोटी मोटी मोमबत्तियाँ, ठीक है, तब तक सुबह हो जाएगी। ये सब चीज़ें करने के बाद ये लोग सोते थे। ठीक है, सारे सोते थे एक ही जगह पे, अलग अलग कोई नहीं सोएगा। ठीक है, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर सारे घुस जाते थे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिसेस इन्होंने कर दी। नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरी मम्मी बताती थी कि मुझे अभी भी याद है, होंगी 6 साल की अप्रॉक्सीमेटली, कि मुझे एक बार रात को आंख खुल गई, नींद खुल जाती है कई बार, टूट जाती है बच्चों की, कहते मुझे लोगों के ना चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत दूर से जैसे आवाज़ आ रही होती है, चीखने की, बर्तन गिरने की, एटसेट्रा। कुछ देर के बाद वो आवाज़ ऐसा लग रहा है कि पास आती जा रही है। ठीक है, चीख रहे हैं लोग, औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, आदमी चिल्ला रहे हैं। तो शी वाज लाइक कि ये क्या है यार, क्या हो रहा है। फिर देख रहे हैं कि थोड़ी और पास आ रही है आवाज़। ठीक है, और दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आ रही है, तर 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 तर, बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर चीख रहे हैं, आ गई आ गई आ गई आ गई, ऐसे चिल्ला रहे हैं सारे। ठीक है, फिर भाई साहब और पास आ गई आवाज़, तर 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 तर, फिर दरवाजे टूट रहे हैं, चीख रहे हैं, बर्तन गिर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या था, और डर का माहौल बन गया बहुत ज़्यादा। अब ऐसे में यहाँ मामा जी सब उठ गए भाई साहब, सारे घर के जो बड़े थे वो उठ गए, आ रही थी आवाज़, अब उठ गए उसी शोर से सब लोग। ठीक है, मम्मी तो जागी हुई थी नेचुरली,
ठीक है, और बाकी लोग जो थे आवाज़ें सुन के फिर उठे, मतलब आवाज जेन्युइन आ रही थी, आवाज़ ऐसा? जेन्युइनली आ रही थी, राइट। सो फिर आवाज़ें आ रही हैं, बर्तन गिर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, आ गई आ गई आ गई आ गई। भाई साहब ये सोच रहे हैं यार ये क्या हो गया। अब ऐसा हो गया कि एकदम नेक्स्ट डोर पे तड़ 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 दरवाजे खटखड़ा रहे हैं बहुत जोर से, फिर चीख रहे हैं, बर्तन गिर रहे हैं, धड़ 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 धड़। भाई साहब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। नाउ ऑल दीज पीपल वर रेडी। हमारा जो परिवार था, इन्होंने क्या किया, वो जो कोयले की बाल्टी पड़ी हुई थी उसमें झाड़ू डाली उल्टी। कौन सी वाली झाड़ू? तीले वाली जो होती है, वो उसमें झाड़ू डाल दी, ठीक है। किसी ने मशाल उठा ली, किसी ने मोमबत्ती उठा ली, किसी ने जो भी चाकू वाकू सब उठा के रख लिए, ठीक है। अब पड़ोस से जैसे ही आवाज़ आनी बंद हुई तो फुटस्टेप्स की आवाज़ भागते हुए पता लग रहा है कि पास आ रहे हैं फुटस्टेप्स, ठीक है। मम्मी और 1 2 3 जो बाकी बच्चे थे सारे के सारे अलग कमरे में बंद कर दिए गए, ठीक है। इनको आवाज़ आ रही है सारी, ठीक। अब हमारा दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब वो चेन से ना रोक दिया जाता था दरवाज़ा, तो थोड़ा सा खुलता है दरवाज़ा लेकिन चेन से रुक जाता था, पुराने ज़माने के ताले जो थे, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो खट 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 हमारा दरवाज़ा बजता है बहुत जोर से, भाई साहब खट 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 लकड़ी का दरवाज़ा बज रहा है। अब इन लोगों ने झाड़ू उठाई, सीधा मारी दरवाजे के बीच में से, ठीक है। दरवाजे के बीच में से झाड़ू मारी और कोयले उठाए। दरवाजे और फर्श के बीच में ना इतना बड़ा 6 इंच का गैप था अप्रॉक्सीमेटली। कोयले उठाए सीधा नीचे से बाहर फेंक दिए, मतलब अच्छी खासी देयर वाज अ बेड ऑफ कोल, जलते हुए कोयले, ठीक है। अब ये देख रहे हैं वहाँ से मामा जी कि भाई साहब चुड़ैल खड़ी है सामने, दिख रहा है उनको, दिख रहा सामने खड़ी हुई दिख रही है, ठीक है। और सारे इकट्ठे चिल्लाए, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मतलब घर के जस्ट बाद सामने, बिल्कुल सामने। क्या रूप था उसका, कैसा रूप था? यार बहुत भयंकर, मतलब बहुत गंदे होते हैं ना, जैसे गंद में रहने वाला इंसान, मतलब काला काला चिपका हुआ है पूरे शरीर के ऊपर, और हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई है भाई, ठीक है। बच्चा था किसी का जो उठा के आई थी, और वो एथलीट्स की तरह भागी एकदम सीधा सामने उस तरफ जंगल में, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे हमारा वाला घर ही लास्ट था, बस इसके बाद वो सामने जंगल में भागी। और हमारे पूरा परिवार जो है दरवाजे में से देख रहा है, इतने से दरवाजे में से कि ये उस तरफ भागी है। बिकॉज हम लोगों ने स्मार्ट एक्शन एक ये लिया कि हमने बर्तन नहीं मारे उसको, वो जलते हुए कोयले पड़े हुए थे अपने पास। वो जब फेंके ना नीचे, और आग से ये लोग बहुत दूर भागते हैं। पुराने लोग क्या करते थे, वो जंगल से अगर गुजरना पड़ जाए कभी मजबूरी में, तो स्मैक, बीड़ी, सिगरेट कुछ ले लेते थे, स्मोक। दे यूज्ड टू स्मोक एंड देन क्रॉस द जंगल। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था इनको। इन्होंने सीधा आग फेंकी और वो झाड़ू जो फेंकी उसके मुंह पे मारी सीधा। बाद में बातें करते थे ये लोग, यार मुंह पे लगी भाई साहब, हमने तो ये कर दिया चुड़ैल भगा दी, चुड़ैल भगा दी भाई साहब, समझ रहे हो। और वो जो एथलीट की तरह भागी है, वो जो स्पीड थी, वो मम्मी कह रही है वो तो मैंने भी देखी थी भागते हुए। तो भाई साहब इतना भयंकर था वो। और आज जब हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं, ये कहानियाँ, मतलब अभी भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कैसे एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने। क्योंकि शहरों में अभी क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट और इतना कुछ हो चुका है ना, और घर घर में हम लोग इतना पूजा पाठ और पॉजिटिविटी, गली गली में मंदिर है, तो अभी वैसा वो जंगल वाला माहौल तो है नहीं। तो हमें वो चीज़ें एक्सपीरियंस आज भी नहीं होती हैं जो गाँव वालों को हो जाती हैं एक्चुअली। वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते होंगे वो लोग, राइट। So yeah, that's it for इसके today. अलावा कुछ और मतलब वहीं के बारे में किसी और ने कभी कुछ बताया नहीं, किसी और ने कुछ मतलब ऐसा experience कुछ किया हो? वहाँ पे लेजेंड था कि यहाँ चुड़ैल ही रहती है, या वो एंटिटी और चुड़ैल सेम ही थी जो मामा जी को दिखी थी, ऐसा यार कुछ? इस बारे में कहना बिल्कुल भी मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो किसी भी चीज़ पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सेम हो और हो सकता है कि वो अलग अलग हो। लेकिन ये फैक्ट है कि ये हुआ, और क्योंकि ये आंखों देखी चीज़ें हैं, और मामा जी तो इज नो मोर नाउ, बट या ही यूज्ड टू टेल अस अ लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दिस। उसके बाद भी वो दिखी किसी और को गांव में? नॉट एग्जैक्टली देखी, लास्ट था। नॉट एग्जैक्टली। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।